क्योंकि उपचुनाव की जंग की अगर बात कर लें तो खंडवा समेत 3 विधानसभा सीटों पर 48 प्रत्याशी डटे हुए हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर 16 प्रत्याशी मैदान में, पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी बाकी हैं। रैगांव में 16 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर होगी। जोबट में देखिए सबसे कम 6 प्रत्याशियों में मुकाबला होगा। खंडवा समेत 3 विधानसभा सीटों पर 48 प्रत्याशी डटे हुए हैं। अभी भी खंडवा लोकसभा सीट पर 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी बाकी हैं। रैगांव में 16 प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर और जोबट में सबसे कम 6 प्रत्याशियों से मुकाबला आपस में होगा। आकाश हमारी रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, कल नाम वापसी का लास्ट डेट था, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अभी खंडवा समेत 3 विधानसभा सीटों पर 48 प्रत्याशी डटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और नाम वापसी की कल आखिरी तारीख थी, लेकिन 48 प्रत्याशी अभी भी मैदान में है। 3 विधानसभा सीट है, 1 लोकसभा सीट है और 2 प्रमुख पार्टियां मध्य प्रदेश में नलिनी है, बीजेपी और कांग्रेस, जो सक्रिय हैं। हालांकि बीएसपी के भी 1-2 विधायक पहले भी रहे हैं, तो बीएसपी भी थोड़ी बहुत सक्रिय नजर आती है। लेकिन अगर प्रमुख पार्टियों की हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ही मध्य प्रदेश में मानी जा रही है। तो कुल 48 प्रत्याशी हैं अभी, और अधिकतर जो प्रत्याशी हैं वो या तो निर्दलीय हैं या किसी अन्य दल से सपोर्टेड खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बेहद ही कांटे की मानी जा रही है। लोकसभा सीट खंडवा की बात करें तो नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी से यहां पर सांसद थे, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई और बीजेपी का गढ़ खंडवा माना जाता है। लगातार कई बार नंद कुमार सिंह चौहान यहां से सांसद रहे और इसके बाद अब जो दांव है वो बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है। चूंकि कांग्रेस की ओर से अरुण यादव को टिकट मिलने के काफी आसार थे, लेकिन ऐन वक्त पर अरुण यादव ने हाईकमान से चुनाव न लड़ने की बात कही, जिसके बाद एक नया दांव कांग्रेस ने खेला। तो दोनों ही पार्टियों ने, खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर एड़ी चोटी का दम लगाए बैठी हैं और यह सीट बेहद महत्वपूर्ण है। हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। अरुण यादव यहां कई बार चुनाव लड़े और अंतिम बार करीब 2.5 लाख वोटों से कांग्रेस की यहां हार हुई थी। और वहीं पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट की बात करें तो ये सीटें भी महत्वपूर्ण है। जोबट आदिवासी क्षेत्र की सीट है और यहां पर कलावती भूरिया का निधन हुआ था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि विक्रांत भूरिया को टिकट मिलेगा, लेकिन बाद में अन्य प्रत्याशियों को चुना गया। तो इसी तरह पृथ्वीपुर और रायगांव की भी स्थिति है। चारों सीटों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी और इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि यहां पर जो अच्छा प्रदर्शन करेगा और सत्ता के फाइनल में उसका प्रदर्शन क्या होगा, उसका आकलन 2023 में किया जाएगा। ये वक्त तय करेगा। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं देखिए पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में नाम वापसी का आखिरी दिन बुधवार को था। यहां से कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिसमें से कैलाश अहिरवार ने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में अब पृथ्वीपुर के चुनावी मैदान में 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। पृथ्वीपुर से कांग्रेस ने नीतेंद्र सिंह राठौर को प्रत्याशी बना है, जबकि बीजेपी की तरफ से शिशुपाल सिंह यादव मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने मोतीलाल कुशवाहा को टिकट दिया है। पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम वापसी का कल आखिरी दिन था। नाम वापसी के बाद अब चुनावी मैदान में कुल 16 उम्मीदवार बचे हैं। खंडवा से कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिसमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया था और आखिरी दिन तक किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। हालांकि खंडवा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, जबकि 2 प्रत्याशी पंजीकृत राजनीतिक दल के हैं। वहीं 12 प्रत्याशियों ने निर्दलीय पर्चा भरा है। उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि एक बैलेट यूनिट में ज्यादा से ज्यादा 15 प्रत्याशी, एक नोटा मिलाकर 16 प्रतीक चिन्ह दर्ज होते हैं। इसके साथ ही इस हिसाब से खंडवा लोकसभा उपचुनाव में हर पोलिंग बूथ पर एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट रखी जाएगी। जो 16 कैंडिडेट हमारे पूर्व के थे, वो 16 कैंडिडेट अभी भी मैदान में हैं और चूँकि जो बीयू जो होती है बैलेट यूनिट, उसमें एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट का ही किया जा सकता है।
तो 16 प्लस 1 नोटा, इसलिए हमें जो है एक अतिरिक्त बीयू की आवश्यकता हर मतदान केंद्र पर पड़ेगी और इस संबंध में निर्वाचन आयोग से चर्चा करके और कार्रवाई कर रहे हैं।